जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा सेकंड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा सेकंड में आज हम अध्याय संख्या 8 गुणा के बारे में अध्ययन करेंगे। जोड़ बाकी के हमने प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। अब हम अध्ययन कर रहे हैं गुणा के बारे में। तो आइए देखते हैं कि गुणा को कैसे करते हैं। कक्षा में अध्यापिका ने रानू, कविता, सोनू, अंशु, सीमा एवं छोटी को कहा कि तुम सभी घेरा बनाकर बैठो। माचिस की तीलियों के ढेर में से 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 के बंडल बनाओ। ठीक है, बंडल बनाने हैं 2-2 के, 3-3 के, 4-4 के और 5-5 के बंडल बनाने हैं। अब देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, सब बच्चियां बैठ गई है घेरा बना के और तीलियां बिखेर दी गई है उनके सामने। अब वो तीलियों के 2-2 के बंडल बना रही है, कोई 3-3 के, कोई 4-4 के और कोई 5-5 के बंडल बना रही है। बंडल मतलब एक बंडल में 2-2 तीली, दूसरे में 3-3 तीली, तीसरे में 4-4, ऐसे करके बंडल बना रही है। रानू, तुमने 2-2 के कितने बंडल बनाए? अब रानू पूछ रही है कि तुमने 2-2 के कितने बंडल बनाए? तो मैंने 2-2 के 3 बंडल बनाए हैं। ठीक है, मैंने 2-2 के 3 बंडल बनाए हैं। तो कितने हो गए? 2 + 2 + 2 कितने हो गए? 6। कविता, मैंने तो 3-3 के 4 बंडल बनाए हैं। एक बंडल में कितनी तीली है? 4 तीली है। तो 3 को 4 बार जोड़ कर देनी है। जैसे 2-2 की 3 बंडल थे तो 2-2, एक बंडल में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 2, तो 2-2 को 3 बार जोड़ देना है तो हो जाएगा 6। तीलियाँ हो गई 6। अब कविता कह रही है कि मैंने 3-3 के 4 बंडल बनाए हैं। तो एक बंडल में 3 तीली है तो 3 को 4 बार जोड़ कर देना है। 3 + 3 + 3 + 6, 3 तो कितना हो गया? 12। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। तो 4 बंडल मिलके कितनी तीलियाँ बन गई? 12 तीलियाँ बन गई। ठीक है, अब टीचर क्या कह रही है? अरे छोटी, तुमने कितनी कितनी तीलियों के बंडल बनाए हैं? अब टीचर छोटी से पूछ रहे हैं कि तुमने कितनी कितनी तीलियों के बंडल बनाए हैं। तो छोटी कह रही है कि बहन जी, मैंने तो 1 2 और 3, 1 2 3, 3-3 के 2 बंडल बनाए हैं। अब 3-3 के 2 बंडल बनाए मतलब कितनी तीलियाँ हो गई? 6 तीलियाँ हो गई। कैसे? 3 को 2 बार जोड़ दिया तो कितनी तीलियाँ हो गई? 6 तीलियाँ। अंशु, मैंने तो 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 बंडल बनाए हैं और चारों बंडल में तीलियाँ कितनी? एक बंडल में कितनी तीलियाँ हैं? 4 तीलियाँ हैं। तो 4 बंडल बनाए हैं और तीलियाँ कितनी हैं एक बंडल में? 4। तो 4 को 4 बार जोड़ देना है। ठीक है, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, तो कितने हो गए? 16 तीलियाँ हो गई 4 बंडल में। एक पंखे की पंखुड़ियाँ हैं, एक पंखे की 3 पंखुड़ियाँ हैं। 3 पंखुड़ियाँ होती है तो ऐसे ही 3 पंखों की कितनी पंखुड़ियाँ होगी? तो गिन लेते हैं। एक पंखे की कितनी पंखुड़ियाँ हैं? 3 पंखुड़ियाँ हैं। 2 की कितनी हो गई? 1 2 3, तो 3 और 3 6 और 3 कितने हो गए? 9। 3 3 6 7 8 और 9, तो 3 पंखों की कितनी पंखुड़ियाँ हो जाएगी? 9 पंखुड़ियाँ हो जाएगी। देखिए कैसे? 3 + 3 + 3, 3 को 3 बार जोड़ देना है तो कितनी पंखुड़ियाँ हो गई? 9 पंखुड़ियाँ हो गई। अब एक भेड़ के 4 टांगें होती है। जानवर के 4 टांगें ही होती है, 4 टांगों वाला जानवर कहलाता है। तो बताओ 4 भेड़ों की कितनी टांगें होगी? अब एक भेड़ के कितनी टांगें? 4 टांगें, तो 4 को 4 बार जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 4 भेड़ों की टांगें कितनी होगी। तो 4 + 4 + 4 + 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 कितना होगा? 16। तो कितनी टांगें होगी टोटल? 16 टांगें। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें अपने घर में बहुत सारी वस्तुएं होती है। पत्थरों की तुम लगा के देख लो कि एक, या फिर माचिस की तीली है, या अपने शर्ट के बटन है कि एक शर्ट में 5 बटन होते हैं तो 2 शर्ट में कितने बटन होंगे, है ना? तो ऐसे करके आप लोग ऐसे सरल सरल प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये बार बार जोड़ करना ही गुणा कहलाता है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 4 को 4 बार जोड़ा तो 16 आया, और अगर 4 का पहाड़ा हम 4 बार बोलेंगे तो भी 16 आएगा। तो बार बार जोड़ करना क्या कहलाता है? गुणा कहलाता है। अब 3 को 3 बार जोड़ दिया तो कितना आया? 9, और 3 और 3 तिया 9, तो अब भी 9 आता।
4 चौक 16, 16 और 4 को 4 बार जोड़ा तो भी 16 आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि बार बार जोड़ करना ही गुणा कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो एकदम आसान तरीका है गुणा करने का। तो इसको और भी आसान तरीके से अगले वीडियो में हम समझेंगे।